इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। आगरा जयपुर हाउस में जूता कारोबारी की बेटी को पूर्व राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह के नाती द्वारा कार से कुचलने की कोशिश के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। बुधवार को महाजन और पंजाबी समाज ने बैठक कर ऐलान किया कि दिव्यांश चौधरी की गिरफ्तारी न होने पर पूरा महाजन समाज भाजपा का बायकॉट करेगा। बैठक में चेतावनी दी गई कि 3 दिन में दिव्यांश चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल है और हम पुराने बीजेपी के सदस्य रहे हैं, आज तक बीजेपी की सेवा करते आए हैं, कभी बीजेपी से कुछ हमें नाम दिए नहीं। तो महाजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या विषय क्यों इकट्ठे हुए हैं? विषय यही जो बेटी पे 15 तारीख को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया बेटी को, मेरे को, तो उसी विषय में पुलिस से रिक्वेस्ट करने का है, सबको बताने का है कि हमारे साथ क्या क्या वारदात हुई है और किस वजह से प्रशासन हमारे साथ काम कर रहा है और किस तरह हमारी मोदी सरकार हमारी हेल्प नहीं कर रही है और योगी सरकार हमारी हेल्प नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, हम संतुष्ट हैं, पर चाल ढीली है उसकी। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन और गति से काम करे और इस लड़के को जो नाम, जिसका नाम दिव्यांश चौधरी है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उसकी। बस ये हमारा मेन विषय है। मुख्यमंत्री द्वारा अपनी बेटी पे कई तरह के आरोप लगाए गए, आप पर आरोप लगाए गए, क्या उसमें कोई कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? पूरी कार्रवाई चाहते हैं साहब। आज बच्चा हमारा डिप्रेशन में चला गया है, उसकी सामाजिक बुराई हो रही है, उसको मतलब लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं और बेवजह मेरी बेबी को बदनाम किया गया है, तो हम मानहानि का दावा करेंगे इसको बस आगे चल के। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हमें अगर वक्त दिलवाया जाए मोदी जी से मिलने का तो हम उनसे मिलना चाहेंगे। अभी लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, वोट को लेकर सारी पार्टियां जुटी हुई हैं। आप जो है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है महाजन समाज। अगर ये हमें न्याय नहीं मिला, आप समझ लीजिए ये जो कोर वोटर है जो 85 साल से इनके साथ कार्यरत काम कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, इनको वोट भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उनसे ले कुछ नहीं रहा है। आज पहली बार ऐसा टाइम आया कि आज हमें उनकी हेल्प की जरूरत है। अगर हमें हेल्प नहीं मिली तो आप समझ लीजिए महाजन समाज का वोट बैंक होगा खत्म है और पंजाबी समाज से भी कटेगा वोट और प्लस आगरा शू फैक्टर फेडरेशन वो भी इसका विरोध करेगी। आप लोगों की मांग क्या है? मांग क्या है? खाली गिरफ्तारी है, हमारी लड़के की गिरफ्तारी हो, पूरी कार्रवाई हो उसके ऊपर, जो उसने करा है उसका दंड मिले उसको। आज 1 साल से हम इतना उत्पीड़न झेल रहे हैं, बात बात पे हमारे घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी बेटी जो 1.5 महीने में 2 दिन के लिए आगरा आती थी, मुश्किल से छुट्टी बच्चा लेके आता 2 दिन में, वो पिछले 8 महीने से घर पे आगरा आई है, गेट के बाद पैर नहीं रखा। अगर 1-2 बार रखा है तो उस लड़के ने पकड़ लिया, वारदात करी, 2-4 भी रखा है। इस तरह योगी सरकार कहती है कि महिला सुरक्षित। हाँ, तो आप देख ली कितनी सुरक्षित है, देख रहे हैं आप। भले इतनी तहरीर देने के बाद पुलिस स्टेशन में इतनी 1190 पे कंप्लेन करने के बाद, उनके घर वालों के पास जाने के बाद, समझाने के बाद भी ऐसा नहीं हो तो आप समझ सकते हैं। देखिए अखबारों में रोज बयान आ रहे हैं, जो महिला के साथ जो लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जो उसके साथ घटना हुई है, वो घटना 100% निंदनीय है। शायद शहर क्या जिसने भी घटना को सुना है उसने इसका विरोध किया है। पंजाबी विरासत इस घटना की पूरी तरीके से करते हुए भर्त्सना करती है और ये पुलिस प्रशासन से मांग करती है कि इस तरह के हमलावरों को, इस तरह के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये गिरफ्तारी में देरी जो हो रही है, इस देरी का मतलब कुछ शंका पैदा हो जाती है। इसीलिए महाजन समाज ने आज यहाँ पर लोगों को एकत्रित करके अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कहा है। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पूरे प्रदेश में देखा गया है कि उनके जो घर मकान का फोटो लिया जाता है और प्रदेश सरकार में बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ की छवि बनी हुई है। यहाँ जब उनके मुख्यमंत्री के बच्चों द्वारा या उनके पुत्र द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए हमें जो लगता है कि ये बात हमारी लखनऊ तक पहुँच चुकी है, लेकिन बड़े दुख की बात है लखनऊ तक पहुँचने के बाद भी हमारा प्रशासन नहीं चेता, हमारी राज्य सरकार नहीं चेती, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और हम ये मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे। पंजाबी विरासत पूरी तरीके से महाजन समाज के साथ, पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।
पहले तो जो लड़की के साथ घटना हुई है उसकी बहुत मैं हृदय से निंदा करता हूँ और ऐसी जो ये दुर्घटना घटी है ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारी योगी सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार नारी सुरक्षित रहने का वादा करती है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसके प्रति जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके प्रति बहुत कठोर कार्रवाई होगी और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ बहुत दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिसको पूरा समाज ये कहेगा कि वाकई कुछ न्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार के साथ आप है। सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम लोग हैं, एक भी आदमी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। भाई साहब उन्हीं की तरफ से आया हूँ मैं और आपको विश्वास दिला रहा हूँ पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संज्ञान में ये मैटर आ चुका है और थोड़ा सा लेट आया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल न्याय होगा पंजाबी समाज के साथ और किसी भी समाज की लड़की के साथ ये घटना घटती है, पंजाबी समाज में किसी भी समाज के संग घटना घटती है उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। तो पंजाबी समाज तो मेरा समाज है ही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका बिल्कुल न्याय है। वार्ता कर एक बच्ची पे आरोप लगाए, उन आरोपों के जरिए क्या लग रहा है आप लोग किस तरह से विरोध करेंगे? क्या उन पर मुकदमा की मांग करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल घोर मुकदमे की भी मांग करेंगे और घोर कार्रवाई, मतलब इतनी कठोर कार्रवाई चाहते हैं हम कि कोई किसी लड़की के प्रति अनगन आरोप न लगा सके और किसी के इज्जत के साथ न खेला जाए, ये मैं प्रार्थना। हम प्रशासन से इस बात का वक्तव्य चाहते हैं। ट्राइडेंट महाजन सभा आगरा सिटी, आज आप लोगों को क्यों इकट्ठा होना पड़ा है और क्या पूरी आपकी लड़ाई क्या रणनीति है? हमें इसलिए इकट्ठा होना पड़ा कि एक बच्ची पे जो इतने हमारे बुजुर्ग नेता हैं, बड़े सभ्य नेता हैं, इतने इल्जाम लगाए और CCTV पे आपने अगर देख सकते हैं तो देखा होगा कि एक आदमी अपने परिवार पे भी ऐसा नहीं बोल सकता, किसी को ना जानते वो कह रहे हैं मेरा परिवार है। इस परिवार को बनाने में, बीजेपी को खड़ा करने में ये जितने भी आगरा के नेता हैं, महाजन समाज ने निष्पक्ष होके कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा ही दिया है, तन से, मन से, धन से, जितना मांगा महाजन समाज ने दिया। लेकिन आज तक 1 रुपया क्या 1 पैसे का भी कहूँगा महाजन समाज को बीजेपी से कुछ नहीं मिला। और अगर इसलिए कह रहे हैं कि योगी जी ये कर रहे हैं, योगी जी कर रहे होते तो ये हमारे समाज का क्या अवतार ये हो रहा है। हम की रणनीति क्या है? क्या हम रणनीति ये है कि अगर कुछ नहीं हुआ हम बाईकाट करेंगे बीजेपी को, हर दुकान पे नो बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। हिंकी मंडी में हमारा मेन समाज हिंकी मंडी में हर दुकान पे लिखा जाएगा नो वोट फॉर बीजेपी। कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा आ रहे हैं। हाँ जी, तो आप लोगों का क्या रणनीति, कैसे उनसे मिलना चाहेंगे? बिल्कुल मिलना चाहेंगे, अगर हमें मिलने की इजाजत मिल जाए तो हम मिलना चाहेंगे। लेकिन हमारे कोई MP नहीं आए, जबकि हमने बिल्कुल, हमारे बघेल साहब भी हमारे समाज के ही हैं, सब कुछ है, लेकिन हमसे मिलने का। महाजन समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, कोर वोटर। और आज कैसा लग रहा है आपको कि बीजेपी आपके साथ नहीं खड़ी? नहीं खड़ी है, और खड़ी होती तो ये इसकी जरूरत क्या होती, ये खड़ी होती तो जरूरत क्या होती। उनको तो महाजनों से चाहिए सब कुछ, महाजनों के करने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। और महाजन हमारे अगर अभी भी नहीं जागेंगे, पंजाबी समाज नहीं जागेगा तो आगे जाके ये बहुत पछताएंगे और बिल्कुल इनको उसमें और गति की आवश्यकता है। आगरा का मामला 2/24 को FIR की थी घटना से पूर्व और 1/15/4 जिस दिन घटना हुई, पूर्व में मंत्री परिवार द्वारा दिए गए कुकृत्य की छायाप्रति भी है जो उनके सरकार जो है वो सब पंजाबियों से, जितने जयपुर हाउस में ये जो बने बैठे हैं मंत्री, सब पंजाबी लोग वोट देते हैं भाजपा को। हम लोग इतने पुराने भाजपा वाले हैं, अब कोई वोट नहीं देगा भाजपा को। अपनी लड़कियों पे हावी करने को उनको मंत्री बनाए, अपनी लड़कियों को हावी करने के मंत्री बनाए कि वो मंत्री बने और हमारे